कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब भरने लिए, तुमको प्रभु आराधने। पूरे घर में पूरे मंदिर में आएंगे, पूरे घर में पूरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, सारी कलीसिया बड़ी उत्सुकता के साथ पवित्र आत्मा के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। इस मिसा के दौरान हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का आगमन हो सारे विश्व में, सारी कलीसिया में और हर विश्वासी के हृदय में। पवित्र आत्मा आकर हमें चुनौती दे, हमारी नींद से हमें जगाए और प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए कर्मठ मिशनरीज के रूप में प्रभु यीशु के सुसमाचार के गवाह बनने के लिए हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। यह कृपा पवित्र आत्मा हम सबको प्रदान करें। इस प्रार्थना के साथ आइए हम इस पवित्र बलिदान में भाग लें। आइए हम अपने पाप और गलतियों पर पश्चाताप करते हुए इस पवित्र बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे सभी पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा की ज्योति से आलोकित किया है। उसी आत्मा के प्रभाव से हम विवेकशील बने और उसकी सांत्वना पाकर सदा आनंद मनाए। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका आशीर्वाद प्रदान करिए, आपके होंठ और आपके हृदय को तैयार करिए ताकि आप योग्य रीति से वचन का पाठ सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वचन संख्या 28 से 38। पाठ का मूल वाक्य है, मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ
जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे इन्होंने अपने रक्त देकर प्राप्त किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोग में से ऐसे लोग भी निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए, मैं आंसू बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में सामर्थ्य है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए मैं दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उससे यह कहा था कि वह फिर कभी नहीं दिखेगा। इससे उन सबको अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, तू विचरता जल थलभ में, तू है बसता हर एक मन में। तू विचरता जल थलभ में, तू है बसता हर एक मन में। तेरी वाणी हर एक कण में, तेरी वीणा हर एक क्षण में। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना महान।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक। वे हमारी ही तरह एक बने रहें। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और ये कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम से सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। मैंने उनकी रक्षा की है। उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्मग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का पवित्र शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम पवित्र पेंतकोस्त के त्योहार की तैयारी में हैं। कलीसिया के इतिहास में ये पेंतकोस्त का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं पेंतकोस्त का त्योहार कलीसिया का जन्म दिवस है। पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आए और उन्होंने अपने सुसमाचार प्रघोषित करते हुए अपने शिष्यों को एकत्रित किया और उनके द्वारा प्रभु ने यह चाहा कि उनका सुसमाचार सारे संसार में फैले। एक नई संस्कृति पैदा हो जाए, जहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करेंगे। किसी के हृदय में किसी के प्रति द्वेष या नफरत नहीं हो। कोई भी इंसान गलती करे तो वो एक दूसरे को क्षमा करे और ये प्रेम की संस्कृति, परस्पर सेवा की संस्कृति, क्षमादान की संस्कृति इस दुनिया में फैले। यह नई संस्कृति के लिए प्रभु इस धरती पर आए और हम उनके संदेश वाहक बनकर प्रभु के इस संदेश को फैलाएं। पवित्र आत्मा हमें इसके लिए सक्षम बनाता है और हमें प्रेरित करता है। पहले पाठ में हमने देखा संत पौलुस का, उनके जीवन की वो घटना जहाँ पर वे एफेसुस के कलीसिया से विदा ले रहे हैं हमेशा के लिए। कितनी हृदयस्पर्शी घटना। संत पौलुस ने उनको अंतिम उपदेश दिया, आने वाली कठिनाइयों के बारे में उनको सचेत किया, विश्वास में दृढ़ रहने की प्रेरणा दी और उनका चुंबन करके उनसे संत पौलुस ने विदा ली। और हर विश्वासी वहाँ खड़े खड़े
रो रहे थे और वे उनको जहाज तक छोड़ने आए। संत पौलुस की प्रार्थना यह रही कि तुम सब विश्वास में अटल रहें, क्योंकि विश्वास में बाधा बनने वाली कई घटनाएं होने वाली थी, उनके विश्वास को हिलाने वाली घटनाएं। लेकिन पौलुस की प्रार्थना यह रही कि तुम विश्वास में अटल रहो। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा हमें शक्ति देती है कि हम आने वाली कठिनाइयों का सामना करें विश्वास में दृढ़ होकर। जब पेंतकोस्त के त्योहार की घटना मेरे सामने आती है, मुझे एक किस्सा याद आती है। किस्सा नहीं, मेरा अनुभव। मैं पालदा में था और हम गर्मी के समय खेत में पानी दे रहे थे। मेरे साथ कुछ और ब्रदर्स भी थे, कुछ कर्मचारी थे। खेत पूरी तरह सूख गई थी कठिन गर्मी के कारण, और काली मिट्टी में दरारें काफ़ी पड़ गई थी। हम वहाँ पर पानी दे रहे थे हल चलाने के पहले। गर्मी के समय मिट्टी सूख जाने से, उनके बीच में दरारें आने से काफ़ी जानवर उसके बीच में आती हैं। सांप, बिच्छू, मेंढक, छिपकली, बहुत सारी प्राणियाँ। और जैसे हम पानी दे रहे थे, ये दरारें बंद होने लगी और ये जानवर बाहर आने लगे। पानी आने के बाद वे इस दरारों में रह नहीं सकते। मिट्टी जो पत्थर समान कड़क थी, एक पौधा भी नहीं थे गर्मी के कारण। लेकिन जैसे पानी आया, मिट्टी सींच गई, ये जानवर सब बाहर निकलकर भागे। एक दो दिन के बाद वहाँ पर एक दरी के समान मिट्टी हरी भरी हो गई। छोटे छोटे पौधे हजारों लाखों की संख्या में उगने लगे। बहुत सुंदर दृश्य वहाँ दिखाई दिया, सिर्फ पानी के आगमन से। मुझे लगता है पवित्र आत्मा यही कार्य करता है। पवित्र आत्मा के अभाव में हमारे हृदय सूखी मिट्टी के समान निर्जीव हो जाते हैं, निर्जल हो जाते हैं। वहाँ पर कोई पौधा उग नहीं सकता, कठोर है। और वहाँ उनके दरारों में काफ़ी उपद्रवी जीव शरण लेते हैं, सांप, बिच्छू, मेंढक, छिपकली इत्यादि। लेकिन जैसे पानी आ गया, वे सब मिट्टी छोड़कर भाग जाते हैं और वो हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार हमारे हृदय भी पवित्र आत्मा के अभाव में निर्जीव हो जाते हैं, जीवन देने लायक नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा का आगमन होता है, यह मिट्टी नरम हो जाती है, हमारा हृदय मृदुल हो जाता है और वो जीवन देने योग्य बन जाते हैं। पवित्र आत्मा जीवनदायक है, प्रेरणादायक है। हमारे हृदय सूखी मिट्टी के समान कठोर ना रहे, बल्कि पवित्र आत्मा के आगमन से वो नरम बने, पानी के साथ वो मुलायम बने, जीवन देने लायक बने। पवित्र आत्मा जब हमारे दिल में आता है, हम भी उनकी प्रेरणा से प्रेरणा देने लायक बन जाते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा के आगमन द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे हृदयों में स्वीकार करें और हम प्रभु के लिए फल उत्पन्न करने वाले बन जाएं। इस पवित्र आत्मा के आगमन से, पेंटेकोस्त के त्योहार के द्वारा हम सब प्रभु के संदेशवाहक बने, प्रभु के वचनों को हमारे हृदयों में धारण करें और हम परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए उचित फल उत्पन्न कर सकें। आमीन।
अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें पवित्र कर दे और पवित्र आत्मा की अग्नि से हमारे हृदयों को शुद्ध कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा को भेज दिया है। इसीलिए हम समस्त दूतगणों के साथ मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के
शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, और उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर
हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रिय भाइयों बहनों, देखिए ईश्वर का मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुए और हमारे लिए भोजन के रूप में, पेय के रूप में हमारे पास आता है। धन्य है हम सब जो इस जीवनदायक भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें जीवन प्रदान करते रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्थ। हे ईश्वर, अपने पवित्र मंदिर स्वर्गीय यरूशलेम से पवित्र आत्मा के वरदानों को हमें सुरक्षित बनाए रख। पवित्र आत्मा की नवेना, छठा दिन। इस गीत के साथ पवित्र आत्मा को हमारे दिल में आमंत्रित करें। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पवित्र आत्मा, आइए
विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करने मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने और भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम और शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। मांगने से ज्यादा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें, हम पर उतर आइए। भक्ति का वरदान हमें पवित्र माँ मरियम, सभी संतों, कलीसिया एवं उनके अधिकारियों और हमारे माता पिता का आदर करने के लिए प्रेरणा देती है। भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति कभी नियमों को बोझ नहीं समझते, बल्कि आनंद से उन्हें पूर्ण करते हैं। आपका अनुवाक्य। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम निरंतर ईश्वर की भक्ति में आनंद का अनुभव करें और शांति की मधुरता महसूस करें। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम उन लोगों जैसे बने जो ईश्वर को आत्मा एवं सच्चाई से आराधते हैं। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम प्रभु की भक्ति को प्राप्त करें जो हर ज्ञान का स्रोत है और ईश्वर की इच्छा अनुसार सभी कार्यों में प्रेरणादायक है। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम उस पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहें जो हमारे अंदर निवास करते हुए हमारी दुर्बलताओं को मजबूत करता है। भक्ति के जीवन स्रोत हम पर उतर आइए। हम अपने सभी निवेदनों को मौन रूप से प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हम माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हमारी सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर का सम्मुख प्रस्तुत करें।
हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर चल रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। सब कुछ की था लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं, हम पर दया कर। आप संतों की वाणी है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म
करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है
पवित्र आत्मा आप धार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। प्रभु हमारी ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। 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 पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति को मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें आत्मसंयम का वरदान दे। हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने की कृपा दे ताकि हम कुछ क्षणों के उत्साह में दूसरों को चोट न पहुंचाएं। हमारे हृदयों से बुरी सोच एवं जलन की भावना निकाल दें। हमारी सहायता कर कि अपनी भावनाओं और लालसाओं में विजय पाकर हम आत्मसंयमी बने और इसके द्वारा अपने भाई बहनों को प्यार कर सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे हृदय शुद्ध कर दे और उसके पवित्र संस्पर्श द्वारा हमें नवीन बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा,